हाँ जी, पिछले कुछ टाइम से आईआरसीसी बहुत एक्टिवली वर्क वीज़ा को रिफ्यूज़ कर रही है। एज़ अ स्टूडेंट आपके पास एक राइट होता है कि आप स्टडी के बाद अपना वर्क वीज़ा अप्लाई करें और डिपेंड्स ऑन योर स्टडी 1 साल की स्टडी के बाद आपको 1 ईयर वर्क परमिट, मोर देन 16 मंथ की स्टडी के बाद आपको 3 ईयर का वर्क परमिट जो है अलॉट होता है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से वर्क वीज़ा में बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन क्या वो ऐसा रीज़न है जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं और कनाडा में एज अ स्टडी परमिट पर लैंड हुए हैं तो आपके कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनते हैं जिनको आप अगर वायलेट करते हैं तो आपको वर्क वीज़ा रिफ्यूज़ल देखने को मिल सकता है। अगर इन बिटवीन आप पकड़े जाते हैं तो हो सकता है कि आप डिपोर्ट हो जाएं, और अगर आप वर्क वीज़ा किसी तरीके से ले लेते हैं तो मे भी आपकी पीआर में प्रॉब्लम आ सकती है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं कि रिसेंटली आईआरसीसी ने एक नई एआई टेक्नोलॉजी को जो है इंट्रोड्यूस करा है अपने सिस्टम में, जितना भी बैकलॉग है उसको कम करने के लिए, प्रोसेस को फास्ट करने के लिए। लेकिन इस सिस्टम में बहुत ज़्यादा माल फंक्शन है और ये सिस्टम अपने आप ही वीज़ा को जो है रिफ्यूज़ कर रहा है और कुछ भी एक पर्टिकुलर रीज़न दे देता है कि यू आर नॉट कंप्लाइंग विद योर स्टडी परमिट रूल एंड रेगुलेशन, या फिर आपका जो है प्लान यहाँ पर लिटिल रॉन्गर रहने का है। जो भी एक रीज़न है वो एक लिख के आपको दे देगा, और कई बार ऐसा होता है कि आपकी फाइल जो है एक ऑफिसर तक पहुंचने से पहले ही कैंसिल हो जाती है। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है, इसके बारे में अगर किसी को जानकारी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो। लेकिन अब मैं बात करूं ऐसे कौन से रूल हैं जो स्टडी परमिट पे आपको फॉलो करने चाहिए ताकि आपके साथ ये सिनेरियो क्रिएट ना हो। तो जब भी हम एज अ स्टूडेंट यहाँ पर लैंड होते हैं तो हमें एक कन्फ्यूज़न होती है कि हम अपनी पार्ट टाइम जॉब कब स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हम 20 डेज 21 डेज और मे बी 1 मंथ पहले कनाडा में लैंड कर जाते हैं कि जाके हम सेटल हो जाएंगे, अपना रूम देख लेंगे। हो सकता है कि इन बिटवीन आपको जॉब मिल जाए, लेकिन आपको जॉब उस दिन के बाद से स्टार्ट करनी है जबकि आपकी स्टडी स्टार्ट हो जाती है। सपोज आप जनवरी इनटेक या अप्रैल इनटेक में आ रहे हैं, मई इनटेक में आ रहे हैं, आपकी स्टडी स्टार्ट होनी है 5 मई से। आपकी जॉब जो है 26 अप्रैल को आपको मिल गई है, लेकिन आपको अपनी स्टडी स्टार्ट होने का वेट करना है, क्योंकि अगर आप अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं करते हैं तो आप जॉब स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इस बात का ज़रूर आपने ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, ऐसा भी होता है कि आपके मान लीजिए 2 या 3 सेमेस्टर का कोर्स है, एक सेमेस्टर में आपके 3 से 5 सब्जेक्ट हैं जिसमें आपके 2 से 3 सब्जेक्ट में बैक लग गई है, फेल हो गए हैं, तो वो आपकी जो मार्कशीट होगी उस पर लिखा हुआ आएगा फेल। ऑब्वियसली आप उनको जो है रिपीट कर सकते हैं, आपको उनकी फीस दोबारा देनी होगी और आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस कोर्स में उस सब्जेक्ट में अटेंड ही नहीं करते हैं, एग्ज़ाम को अपीयर ही नहीं होते हैं और क्लास नहीं जाते हैं, तो आपकी मार्कशीट में लिखा आएगा डिड नॉट कंप्लीट TNC। अगर ऐसा आता है तो आप उस केस में अपना वर्क वीज़ा खो सकते हैं, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्लासेस क्यों ज्वाइन नहीं करी। अगर एक सब्जेक्ट में ऐसा होता है तो ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको पसंद नहीं है और 2 से 3 सब्जेक्ट में ऐसा होता है तो शायद आपके पास कोई वैलिड रीज़न ना हो और ऑफिसर आपका वीज़ा कैंसिल कर सकता है। मैं बात करूँ तो सपोज़ आपके साथ कोई इमरजेंसी ऐसी आ गई, आप अपनी क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, या कनाडा में या बैक होम आपको फ्लाई करना पड़ता है और आप काफ़ी लंबे समय के लिए अपनी स्टडी छोड़कर बिना किसी को बताए चले जाते हैं, आईआरसीसी अपने कॉलेज को बिना बताए चले जाते हैं, तो उस केस में आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपके पास कोई ऑथराइज्ड लीव नहीं है। इसमें आपको क्या करना होता है, जब भी मान लीजिए आपको 100 या 150 डेज से ऊपर के लिए आपको क्लासेस छोड़नी पड़ रही हैं, जो कि रेयर होता है लेकिन हो सकता है किसी के भी साथ, तो आपको कॉलेज के अपने डिपार्टमेंट में जाना है, वहाँ पे बात करनी है और ऑथराइज्ड लीव आपको कंसिडर करानी है, तभी आप चाहें। अदरवाइज आपको जो है वर्क परमिट अलॉट नहीं होगा, क्योंकि आपने जो है स्टडी परमिट को फॉलो नहीं किया है। अगर आप उस बीच में जॉब कर रहे हैं अपने सिम पर या कैश पर, अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको राइट अवे डिपोर्ट किया जाएगा, और अगर आप सिम पे कर रहे हैं नहीं पकड़े जाते हैं तो भी एक वायलेशन है, वो आपको बाद में जो है वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सपोज आप इंटरनेशनल स्टूडेंट लैंड करें कोई भी ऐसा कोर्स लेके जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि आप अपनी प्रीवियस स्टडी में अपनी बैक होम कंट्री में कर चुके हैं, तो आप चाहते हैं कि उन कोर्स को जहाँ पे मैं वैलिडेट करूँ, उनके क्रेडिट्स लेके उन सब्जेक्ट को हटा दूँ। तो सपोज आपके 5 से 6 सब्जेक्ट हैं जिसमें से आपके 3 से 4 सब्जेक्ट हट गए और सिर्फ 2 सब्जेक्ट आप अभी कनाडा में कर रहे हैं, और उस टाइम पर अगर आप फुल जॉब कोई भी पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो वो आपकी जॉब कंसिडर नहीं होगी। कंसिडर नहीं होगी, इससे मीन मतलब यह है कि वो आपकी स्टडी फुल टाइम कंसिडर नहीं होगी, क्योंकि फुल टाइम स्टडी के लिए मिनिमम 3 कोर्सेज आपके पास होने चाहिए। तो मेक श्योर कि आप जब भी अपने क्रेडिट को ट्रांसफर कराएं तो मिनिमम 3 कोर्स अपने पास रखें, ताकि आप अपने आप को फुल टाइम स्टूडेंट जो है वैलिड करा सकें। अदरवाइज आप जो है उस टाइम पर जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि वो आप पार्ट टाइम स्टूडेंट होंगे। नेक्स्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट यह आता है कि हम ऑफ कैंपस वर्क कितना कर सकते हैं, क्योंकि कनाडा में एक
सेट लिमिटेड आवर्स हैं स्टूडेंट्स के लिए। आजकल जो है 24 आवर सेट है, पीछे 20 आवर्स थे, उससे पहले 40 आवर्स या अनलिमिटेड आवर्स थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है कि यार 24 से एक आध ज़्यादा कर लेते हैं, वीक में 28 कर लेते हैं, 26 कर लेते हैं, क्या ही हो जाएगा 2-4 आवर्स से। नहीं, जितने आवर्स आपको अलॉट हैं आपको उतने ही करने हैं। अगर आप उससे ज़्यादा करते हैं तो इस केस में जो आपकी प्रोफाइल है उस पर शो हो जाएगा, आपके सिम पर शो हो जाएगा कि आप जो है अपने रूल को वायलेट कर रहे थे। आप प्रॉपर तरीके से अपने वर्क जो अथॉरिटीज़ हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, वर्क राइट्स को फॉलो नहीं कर रहे थे, आप अपनी स्टडी के साथ जो है एक इंटेंट नहीं क्लियर कर रहे थे। नेक्स्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है कि व्हेन शुड आई स्टॉप वर्किंग। जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है और आपको वर्क वीज़ा अप्लाई करना होता है तो उस बीच में एक ऐसा पीरियड होता है जब आपको काम करना बंद कर देना चाहिए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ से अवेयर नहीं होते हैं और यही उनका एक रीज़न होता है कि उनको वर्क परमिट नहीं मिलता है। तो आपकी स्टडी का जो एक पोर्टल होता है, आपके कॉलेज का एक पोर्टल होता है, जब भी आपके एग्जाम फाइनल एग्जाम हो जाते हैं उसके कुछ दिन बाद एक रिजल्ट आता है जिसमें आपको दिखाएगा कि यू आर पास्ट, आप ग्रेजुएट हो चुके हैं। कोई भी फेल आप किसी भी सब्जेक्ट में नहीं हुए तो आपको उस दिन से अपना काम कर देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी ट्रांसक्रिप्ट नहीं आती है आप अपना वर्क परमिट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ट्रांसक्रिप्ट राइट अवे विद इन 24 आवर्स आ जाती है, तो आप अपना वर्क परमिट अप्लाई करके अप्लाइड स्टेटस पे काम कर सकते हैं। अगर नहीं आती है तो आपको जो भी टाइम लगता है 2 से 3 दिन का आपको वेट करना होगा, क्योंकि मेरे केस में क्या हुआ था, मेरा पासिंग सर्टिफिकेट आ गया था लेकिन मेरी ट्रांसक्रिप्ट किसी वजह से 3 से 4 दिन लेट थी। तो उस बीच में मैंने अपना काम सिम पर नहीं किया था। मैंने अपने एम्प्लॉयर को पहले ही बोल दिया था कि ये सिनेरियो मेरे साथ है तो मुझे 3 से 4 दिन कोई भी शिफ्ट ना दें। तो मेक श्योर आप इस चीज़ को फॉलो करें, अदरवाइज ये आपकी प्रोफाइल को खराब कर सकता है। तो नेक्स्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट हमेशा से आता है कि हमें ऑफ कैंपस कितना काम करना है, क्योंकि एक सेट नंबर जो है स्टूडेंट परमिट पर आपको अलाउड होते हैं। राइट नाउ 24 आवर्स है। अगर आप 24 आवर से ज़्यादा करते हैं, आप सोचते हैं कि यार 2 से 3 आवर या हफ्ते में 1 आध आवर ज़्यादा कर लेता हूँ, कुछ पैसे बना लूँगा, तो सोचिए आप कितनी सेविंग कर लेंगे। अगर आप उस रूल को वायलेट करते हैं, अपने स्टडी परमिट को वायलेट करते हैं, तो आपका जो है वर्क वीज़ा रिफ्यूज़ किया जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ आने से पहले प्रॉमिस किया था कि मैं स्टडी करने आ रहा हूँ और जो भी यहाँ की रूल और रेगुलेशन है, जो कि यहाँ के कायदे कानून है, मैं उनको फॉलो करूँगा। इस केस में आपका स्टडी परमिट कैंसिल हो सकता है। तो मेक श्योर 24 आवर्स मीन 24 आवर्स। अगर आपको काम करना ही है तो आप अपने समर ब्रेक में या ऑथराइज ब्रेक में काम करिए। वर्क परमिट आने के बाद जितना करना है उतना करिए यार, कोई बड़ी बात नहीं। तो लास्ट पॉइंट जो कि बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है, कुछ एक्स्ट्रा डॉलर कमाने के लिए स्टूडेंट जो है सिंह के साथ साथ कैश पर जॉब करने लग जाते हैं। सपोज किसी का कॉलेज सिर्फ 2 दिन है और सिंह पे वो 2 दिन काम कर रहा है, तो बाकी बचे हुए 3 से 4 दिन या 2 दिन वो कैश पर जॉब ढूंढता है और उसको करने लग जाता है। तो अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको राइट अवे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। आपका वर्क परमिट की तो दूर की बात है, क्योंकि सीबीएस से बहुत ज़्यादा एक्टिव है और कैश पे काम करना इस कंट्री में इलीगल है। अगर आप एज अ स्टूडेंट ये सब करते हैं तो आपको राइट अवे वापस भेज दिया जाएगा। तो अगर आप 400-500 या $1000 बना भी लेते हैं तो वो आपके लिए वर्थ इट नहीं है, क्योंकि आप जब वर्क परमिट पे आएंगे तो आप बहुत ज़्यादा डॉलर कमा सकते हैं, आप यहाँ सेटल होकर उससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। तो मेक श्योर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे और अपनी स्टडी परमिट के साथ इंटीग्रेट रहेंगे। जो भी आपके प्रॉमिस है अपनी स्टडी के साथ पहले उससे फॉलो करेंगे और रूल रेगुलेशन के साथ चलेंगे तो आपको वर्क परमिट ज़रूर मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छी थी। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी किसी और वीडियोज़ को देखने के लिए। लेट मी नो इन द कमेंट व्हाट यू नीड। आई कैन मेक अनदर वीडियो एंड आई कैन टेल यू इन द कमेंट्स टू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी। सागर कनाडा को फॉलो करें। थैंक यू।